नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं हूं मेहर शेख। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। इसी दौरान केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच ऑक्सीजन संकट को लेकर विवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। केंद्र आरोप लगा रहा था कि दिल्ली सरकार जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़वा लिया था, जिसके बाद से ही लगातार दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑडिट कमेटी ने दिल्ली में ऑक्सीजन पर रिपोर्ट दी है। क्या कुछ निकल कर सामने आया है, ये तो हम आपको बताएंगे ही इस पूरी रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा, साथ ही ऑडिट कमेटी का गठन क्यों हुआ। तो हम आपको बता दें कि जब पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी और राजनीति अपने चरम पर थी, तब बीजेपी सरकार के द्वारा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दबाव बनाकर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन ले रही थी। दिल्ली सरकार के ऐसा करने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब समेत 12 राज्यों ने ऑक्सीजन का संकट झेला, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार की जमकर आलोचना की गई। वहीं ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एनटीएफ की एक उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही जिसने दिल्ली सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल उप समिति ने 23 पेज की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग दिखाई और उसके आवंटन के लिए दबाव बनाया। वहीं सच्चाई ये है कि केजरीवाल सरकार जितनी ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, उसके स्टोरेज के लिए उसके पास पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं थी। साथ ही खपत कम होने से ऑक्सीजन टैंकरों को खाली करने में ज्यादा समय लग रहा था, जिसके चलते दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए टैंकर मिलने में देरी हो रही थी। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि जांच के दौरान उप समिति ने पाया है कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली सरकार ने जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत का दावा किया है, वो अस्पताल के बिस्तरों के आधार पर बनाए गए फॉर्मूला के मुकाबले 4 गुना अधिक है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक दिन में 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत की जरूरत बताई गई, जबकि फॉर्मूला के अनुसार उस दिन दिल्ली में 279 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होनी चाहिए थी। जिसके बाद अब उप समिति की बैठक में पाया गया है कि दिल्ली के सिंगल अस्पताल, अरुणा आसिफ अली अस्पताल, ईएसआईसी मॉडल अस्पताल में अपनी बेड क्षमता के मुकाबले काफी अधिक ऑक्सीजन की खपत का दावा किया गया था। वहीं कुछ अस्पतालों ने जरूरत से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होने से नेगेटिव खपत की बात बताई, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से पेश रिपोर्ट में किसी भी अस्पताल में नेगेटिव खपत का जिक्र नहीं किया गया। जिसके बाद अब ये सवाल उठता है कि अगर बेड वाली कैलकुलेशन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो इसका जवाब दिल्ली सरकार कब देगी। और एक सवाल ये भी उठता है कि जब ऑक्सीजन के टैंक भरे थे, फिर अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी वाले कॉल क्यों आ रहे थे। अब इस पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद से दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। चाहे ट्विटर हो या फिर अखबार की सुर्खियां, सभी दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर रही हैं। जिसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि आगे दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे इस रिपोर्ट पर क्या पक्ष रखती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।